to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के मामले से जुड़ी है। आप जानते ही हैं कि फर्जीवाड़े के आरोप में यूपीएससी ने यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि देश में सर्वोच्च इस तरह के जो पद होते हैं, सर्विसेज होती हैं, सिविल सर्विसेज जिनको कहते हैं, उसके लिए और भी कई चीज़ों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर का सिलेक्शन रद्द कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए पूजा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। 12 अगस्त को इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूजा को फिलहाल के लिए राहत दी और अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा वो सिस्टम में शामिल नहीं है जो सिस्टम से छेड़छाड़ कर सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने सिविल सेवा परीक्षा में ज़्यादा अवसर हासिल करने के लिए जानबूझकर जानकारी छिपाई। तथ्यों को देखते हुए कोर्ट का मानना है कि इसकी अगली सुनवाई की तारीख तक इसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। पूजा खेड़कर के मामले पर हम ललन टॉप शो में विस्तार से बात कर चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आज के शो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली सुर्खी, अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के नए दावों से जुड़ी है। हिंडनबर्ग ने सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर जो आरोप लगाए, कांग्रेस उनकी जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग कर रही है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक अस्थायी संसदीय समिति जिसमें दोनों सदनों के सदस्य और सभी पार्टियों के सदस्य शामिल रह सकते हैं। गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त को आरोप लगाया था कि माधवी और धवल की अडानी ग्रुप की कुछ ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है। जिसके बाद माधवी और धवल ने संयुक्त बयान जारी किया और हिंडनबर्ग को जवाब दिया। उन्होंने कंपनी पर चरित्र हनन के आरोप लगाए। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कहा कि सेबी चीफ से ग्रुप के कोई भी कारोबारी रिश्ते नहीं हैं। अब सवाल ये कि क्या हिंडनबर्ग के इस नए दावे का भारतीय बाजार पर कोई असर दिख रहा है? जवाब है फिलहाल नहीं। 12 अगस्त को मार्केट खुलने के समय सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ लाल निशान पर शुरू हुए, लेकिन जल्द ही बाजार रिकवरी मोड में आ गया। सेंसेक्स 375 अंक की गिरावट पर शुरू हुआ था, लेकिन 11:15 बजे के बाद ग्रीन जोन में पहुंच गया और 266 अंक की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी भी लाल निशान के साथ शुरू हुआ और इसमें 62.5 अंकों की बाद में तेजी देखी गई। अगली सुर्खी, सावन के चौथे सोमवार पर 12 अगस्त को बिहार के जहानाबाद में श्रावणी मेला लगा था। इस दौरान सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में रात से ही भारी भीड़ उमड़ी और 11-12 अगस्त की दरमियानी रात में इस भीड़ के बीच भगदड़ मची। इसमें दबकर 7 कांवड़ियों की मौत हो गई। 12 से 15 लोग घायल हुए। हादसे की 2 वजह बताई जा रही। फौरी तौर पर पहली, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई कि मंदिर के पास फूल बेच रहे दुकानदारों का लोगों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी मची, लोग एक दूसरे पर चढ़कर भागने लगे। और दूसरी, कुछ मृतकों के परिजन ने बताई वो ये कि पास की पहाड़ी पर श्रद्धालु एक तरफ से चढ़ रहे थे, दूसरी तरफ से उतर रहे थे। इस बीच कुछ अव्यवस्था हुई तो व्यवस्था में लगे वॉलंटियर्स लाठी भांजने लगे और भगदड़ मच गई। जहानाबाद की डीएम अलंकृता पांडे का इस विषय पर, इस घटना पर कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। कार्रवाई हुई है। जो दुकानदार हैं वो रात से ही बंद करके भागे हुए हैं, उनको सर्च करने की प्रक्रिया चल रही है और प्लस टोटल सभी चीज़ों के गैप्स की जांच करने के लिए एडीएम आपदा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। आपने कलेक्टर का बयान सुना। पुलिस का फौरी तौर पे ये कहना है कि सभी शकों की शिनाख्त हो जाए, उसके बाद ही उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इस बीच कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने सवाल भी उठाया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एनसीसी और स्काउट गाइड के हवाले क्यों छोड़ दी गई थी और उन्होंने इतना लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 11 अगस्त की देर रात नवाब को गिरफ्तार किया। नाबालिग पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। भाजपा इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक नवाब यादव सपा का नेता था, पार्टी में गहरी पैठ थी, अखिलेश यादव तक पहुंच थी और पूर्व सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी रहा है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इस पर ट्वीट किया कि अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता गिरफ्तार। सपा सरकार के समय मिनी सीएम कहलाया जाता था आरोपी नवाब यादव और कन्नौज में डिंपल यादव का राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि था। यही उसकी पहचान है कि अभी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी ट्वीट किया कि सपा अपराधियों की शरण पाने का अड्डा है और कांग्रेस मोहरा। श्री अखिलेश यादव जी, अब आप डीएनए की बात करेंगे अथवा पीडीए की? वहीं नवाब सिंह ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। सपा ने भी नवाब से किनारा किया, कहा कि वो पार्टी का सदस्य नहीं है, ना ही वो पार्टी किसी गतिविधि में शामिल रहा। सपा जिलाध्यक्ष मोहम्मद कलीम खान ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा नवाब सिंह यादव सपा का नेता नहीं है, उसका नाम पार्टी से ना जोड़ा जाए। आखिरी सुर्खी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई है।
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF ने शैक्षणिक संस्थानों की 2024 की रैंकिंग जारी की है। IIT मद्रास लगातार 6वीं बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है। टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में 7 IIT हैं, 1 IIM है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी टॉप 10 में है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT मद्रास का मैंने जिक्र किया नंबर 1 पर। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नंबर 1 है, नंबर 2 पर दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और नंबर 3 पर दिल्ली का ही जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। NIRF हर साल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी रैंकिंग जारी करता है। जिन पैरामीटर्स पर रैंकिंग तय होती है वो क्या है? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम, परसेप्शन आदि। ये थी आज की मुख्य सुर्खियाँ। आज के लर्न टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।